वो वो क्या चीज है? एक लड़की शहर में अचानक से आए नीले रंग के पोर्टल को देखती हुई कहती है। लगता है लगता है पोर्टल खुल गया है, सब अपनी जान बचाकर भागो। उसके ऐसा बोलते ही आसपास एक भगदड़ सी मच गई और बहुत से लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी उस पोर्टल से एक अलग सा दिखने वाला जीव निकलने लगता है। वो जीव दिखने में आधा बैल और आधा इंसान का कॉम्बिनेशन लग रहा था। अभी लोग कुछ समझ पाते कि उस बैल जैसे दिखते जानवर ने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही भीड़ में खड़े विराज की नजर उस नीले रंग के पोर्टल पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस पोर्टल से और भी बहुत से अलग तरह के जीव निकलना शुरू हो गए थे। वही कुछ लोग जिनमें कुछ अनोखी शक्तियां थी उन जानवरों का मुकाबला करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी जो उन जीवों से लड़ रहा था वो अपने कमांडर को देखते हुए कहता है, कमांडर, उस पोर्टल से तो और भी जीव निकलने लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक इन जीवों को संभाल पाएंगे। तभी उसका कमांडर बिना पीछे मुड़े उन जीवों से लड़ते हुए उससे बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को मिट्टी में मिला देंगे। अपने कमांडर की बात सुनकर वो लोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर उनसे लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो उन जीवों पर भारी पड़ने लगते हैं। एक एक करके उन लोगों ने सभी जीवों को मार डाला। अभी सबने चैन की सांस ली ही थी, तभी उन्हें उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा जीव आता हुआ दिखता है, जो कि दिखने में शेर और इंसान का कॉम्बिनेशन लग रहा था। उसका मुंह शेर का था तो वही उसका पूरा शरीर एक बहुत ताकतवर इंसान का। तभी वो शेर जैसा दिखने वाला जीव कमांडर की तरफ देखता है और एक दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर ही कमांडर और उसके लोगों के पैर कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक उस शेर जैसे जीव को देखते हुए बोलता है, ये तो लेवल 3 का मॉन्स्टर है। वहां से कुछ दूर खड़ा विराज भी उस मॉन्स्टर को देखकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी वही छुपा एक बच्चा घबराते हुए विराज से पूछता है, ये सब हमारे शहर में क्या हो रहा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर विराज उसकी तरफ देखकर कहता है, हमारी दिल्ली ऐसी नहीं थी। करीब 5 साल पहले दुनिया के हर कोने में कुछ पोर्टल खुलने लगे जो कि हमें दूसरी दुनिया के डंजन से जोड़ते थे। और ये डंजन बहुत से भयानक जीवों से भरे थे। उन जीवों के सामने हमारे हथियार भी किसी काम नहीं आ रहे थे, यहां तक कि उन पर तो गोली का भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी विराज देखता है कि उस शेर जैसे जीव से निपटने के लिए लेवल 3 की शक्तियों वाले लोग भी आने लग गए हैं। दरअसल यहां सभी लोगों की शक्तियों को अलग अलग लेवल में बांट दिया गया है। तभी विराज देखता है कि लेवल 3 की शक्तियों वाले लोगों ने बड़ी ही आसानी से उस शेर जैसे मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसे देखकर वो एक गहरी सांस लेते हुए चट्टान से बाहर की तरफ आने लगता है। विराज एक लेवल 1 की शक्तियों वाला इंसान है जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ शक्तियों की शुरुआत लेवल 1 से होती है और जैसे जैसे उसकी शक्तियां ताकतवर होती जाती है उसका लेवल भी बढ़ता रहता है। विराज की शक्तियों का लेवल 1 होने की वजह से वो ज्यादा ताकतवर जीवों का सामना नहीं कर पाता था। ज्यादातर वो छोटे जीव जैसे कि स्लाइम और सोल स्केल्टन को मारकर अपना गुजारा करता था। स्लाइम हरे कलर का एक चिपचिपा जीव था जो कि लेवल 1 का एक कमजोर जीव है जो ठीक से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ सोल स्केल्टन बिना दिमाग वाला एक सफेद रंग का स्केल्टन है जो कि एक स्लाइम जितना ही ताकतवर है, जिसकी वजह से उसे मारना भी बहुत आसान हो जाता है। अगला दिन विराज जल्दी उठकर एक नीले रंग के पोर्टल के सामने खड़ा था। दरअसल ये लेवल 1 के डंजन का रास्ता था जहां से वो स्लाइम को मारकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। तभी वो अपने कदम डंजन के अंदर की ओर बढ़ा लेता है।
अंदर आते ही उसे चारों तरफ एक अंधेरी गुफा दिखती है, तो वो झट से अपनी फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ने लगता है। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक स्लाइम एक कीड़े को खाता दिख जाता है। तो क्या विराज मार पाएगा उस स्लाइम को? आखिर कैसे विराज मारेगा उस स्लाइम को? जानने के लिए सुनते रहिए अल्टीमेट वॉरियर।